देखा, हार गए ने ऑस्ट्रेलिया। रोको का फुल शो का पैसा वसूल, रोहित शर्मा की सेंचुरी, विराट कोहली की हाफ सेंचुरी और 168 की अनबीटन पार्टनरशिप। अगर ये 5 मैच सीरीज था तो रिजल्ट सीरीज का कुछ और ही हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी क्रिकेट सीरीज स्पेशल होती है क्योंकि ये हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा, एक रियलिटी चेक होता है। 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये टूर में 3 वनडे रखना इसलिए ज़रूरी था कि हमको पता चले कि हमारे ओडीआई की रोल्स रॉयस और बेंटली को जंग ना लग जाए, जो आपने पहला और तीसरा वनडे में आपने देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा की, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप के लिए ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे। इसलिए ये 3 ओडीआई सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। ये सीरीज में पहले वनडे के बाद रोहित शर्मा ने समझ लिया था कि अगर वो 25 या 30 ओवर तक खेलते हैं, रन्स तो आएंगे लेकिन इंडिया के जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और ऑफ कोर्स चेस में विराट कोहली की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको पता ही है। बस दोनों को फिट रहना है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना है, और जो वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा उसके लिए तैयार रहना है। भूतपूर्व साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मॉर्नी मॉकल इसलिए तो बॉलिंग कोच है इंडिया के। वेस्टइंडीज़ के टेस्ट सीरीज के बाद बुमराह को रेस्ट दिया गया क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप के लिए है, और ये ओडीआई सीरीज दूसरे फास्ट बॉलर्स के लिए एक सुनहरा मौका था। ये सीरीज के बाद आप कह सकते हैं कि बुमराह के न्यू बॉल पार्टनर ओडीआई में सिराज लग रहे हैं, और तीसरे सीमर या ऑलराउंडर आप कह सकते हो वो हमारे पास है हार्दिक पांड्या, राणा और नीतीश कुमार रेड्डी। ये सीरीज हर्षित राणा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, स्पेशली आज जब उन्होंने 4 विकेट लिए। आज की मैच से पता चल गया होगा टीम को कि कुलदीप यादव की अहमियत। हमको चाहिए मिडल ओवर का राजा जो 15 से 35 ओवर का डोमिनेट करे, जैसे एक ज़माने में हरभजन किया करते थे। शायद कभी वो विकेट ना ले पाए लेकिन रन भी बनाने नहीं देते थे, क्योंकि जब रन नहीं बनते तो प्रेशर बढ़ जाता है और फिर दूसरी ओर से दूसरा बॉलर विकेट ले सकता है। वैसे आज वाशिंगटन सुंदर ने भी साबित किया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वनडे के लिए, क्योंकि उन्होंने 10 ओवर लगातार किए और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। अभी भी ये डिपार्टमेंट में काफ़ी काम करना बाकी है, लेकिन हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं जैसे कुलदीप, अक्सर, वाशिंगटन, और मैं इसमें चहल को भी देखना चाहता हूँ। 2027 वर्ल्ड कप के लिए हमारी बैटिंग टॉप 4 तो लगभग फिक्स ही है। ओपनिंग शर्मा जी और गिल, फिर आते हैं रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। और ये सीरीज में आपने देखा कि अक्षर पटेल नंबर 5 में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। पर यहाँ पर मैं नीतीश कुमार रेड्डी को भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कम से कम 5 ओवर बॉलिंग कर सके। अगर नीतीश कुमार रेड्डी या फिर अक्षर पटेल 15 से 35 ओवर तक मिडल ओवर में अच्छी बैटिंग कर सके 5 ओवर की रन रेट से, और फिर बाद में 5 ओवर में 1-2 विकेट ले जाते हैं, हमको मिलेगा एक बॉलर, द मैन विद द गोल्डन आर्म। और नीतीश कुमार हमारे लिए गांगुली 2.0 साबित हो सकते हैं। फिर आएंगे विकेट कीपर राहुल या फिर ऋषभ पंत, फिर दूसरे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल भी आ सकते हैं, फिर वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, बुमराह और सिराज। तो ये थी हमारी ओडीआई की तैयारी, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, और स्पेशली मैं ये चाहता हूँ कि मॉर्नी मॉकल हमारे बॉलर्स को सिखाए कि टेल का सफाया कैसे करना। जैसे आपने आज देखा था ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी 20 बॉल बिना खेले, हमको टारगेट दिया गया था सिर्फ 237 रन्स, ये 280 या 90 भी हो सकता था। तो ये था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का 3 मैच का रिव्यू, और अब पूरा फोकस जा रहा है T20 के लिए, जो 29 अक्टूबर वेडनेसडे से शुरू होगा। मैं हूं हितेश जोशी और आप देख रहे थे क्रिकेट यूसी, 2 पैसों का क्रिकेट का ज्ञान नुक्कड़ पे।